नाजरीन, अजीम पठान कौम ने हर खित्ते में अपना अहम किरदार अदा किया और जहाँ भी गए वहाँ पर एक नई तारीख रकम की। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भारतीय पठानों की तारीख और तारफ़ पर मबनी इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पठान कौन हैं, ये भारत में कब आए, पठानों ने भारत में कहाँ कहाँ हुक्मरानी की, इस वक्त भारत में पठान कहाँ कहाँ आबाद हैं और भारत की नामवर पठान शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाज़रीन, पश्तून या पठान असल में अफ़गान कौम है। इसकी बड़ी तादाद पाकिस्तान और भारत में भी मुकीम है। भारत में पठान कदीम ज़माने से रह रहे हैं और वहाँ की एक इंतहाई मौसर बरादरी हैं। हिंदुस्तान के पठानों के बारे में जानने से कबल हम जानते हैं कि असलन पठान हैं कौन। नाज़रीन, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादों में तालूत इस्लाम से कबल इसराइल का बादशाह था। इसके पोतों में से एक का नाम अफ़गना था। बख्त नसर ने हुक्मरान बनने के बाद बने इसराइल पर मज़ालम के पहाड़ गिराए और अफ़गना के कबीला के 12,000 लोगों को कत्ल कर दिया, जिस पर वो वहाँ से हिजरत करके काबल, गौर, कोहे फिरोज़ और कंधार में आ बसे। ज़हूर इस्लाम के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ ममालिक और अक़वाम के सरबराहान को कबूल इस्लाम की दावत देते हुए खतूत लिखे। एक खत अफ़गना के कबीले वालों को भी भेजा गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कबीले वालों ने एक वफ़द मदीना मुनव्वरा भेजा जिसमें एक सरदार का नाम कैस था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस वफ़द ने इस्लाम कबूल कर लिया। तारुफ के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस का नाम तब्दील करके कैस अब्दुल रशीद रखा और फिर वो इसी नाम से मशहूर हुआ। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान उसने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया। उसकी बहादुरी देखकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुतान का लक़ब दिया। बुतान अरबी में बहरी जहाज़ बनाने वाली सख्त लकड़ी को कहा जाता है। कुछ अरसा मदीना में क़याम करने के बाद ये वफ़द अफ़गानिस्तान आ गया और अब्दुल रशीद का नाम अब्दुल रशीद बुतान मशहूर हुआ। कसरत इस्तेमाल से ये बुतान से पठान हो गया। इसी कैस अब्दुल रशीद को तमाम पठान कबाइल का जद्दे अमजद भी माना जाता है। पठान कौम की तारीख के बारे में हमारी पहले से मौजूद वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर हमलों के वक्त पठानों की बड़ी तादाद मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आई और फिर यहीं आबाद हो गई। इसके अलावा पठानों की बड़ी तादाद इस खित्ते में असूल इल्म, तजारत और दीन के फ़रोग़ के लिए भी आती रही। सबसे बड़ी तादाद में वो पठान फौजी थे जो पठान हमलावरों के साथ हिंदुस्तान आए और बड़ी तादाद में यहीं आबाद हुए। सबसे ज़्यादा तादाद में पठान अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह अब्दाली और मुग़लों के दौर में हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए। भारत में इस वक्त आफरीदी, अहमदज़ई, बारकज़ई, तरीन, दुर्रानी, काकड़, शीरानी, खटक, लोधी, औरकज़ई, शनवारी और यूसुफ़ज़ई पठान कबाइल आबाद हैं। नाज़रीन, यूँ तो तकरीबन तमाम पठान ही मुसलमान हैं, मगर हिंदुस्तान में हिंदू पठान भी पाए जाते हैं। ये वो पठान हैं जो कि पाकिस्तान के पठान इलाकों में पैदा हुए, हिंदू होते हुए पठानों का कल्चर और ज़ुबान अपनाई और फिर हिजरत करके भारत चले गए। इनमें मशहूर नाम भगत राम तलवार, महरचंद खन्ना, पृथ्वी राज कपूर, नोद खन्ना और उमेश मेहरा इंतहाई नुमायाँ हैं। बलूचिस्तान से भी काकड़ कबीला के लोग राजपूताना में जाकर आबाद हुए। पेशावर में आबाद हिंदू पठान अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फिरोजपुर के अजला में आबाद हुए। भारत में मुख्तलिफ इलाकों में आबाद पठान कबाइल की तफसीलात कुछ यूँ हैं। जम्मू कश्मीर में पठानों की बड़ी तादाद आबाद है, जिनको भारतीय हुकूमत ने 1954 ईस्वी में नेशनलिटी दी। मध्य प्रदेश में आबाद पठान पहले रियासत भोपाल में आबाद थे, जो कि तकसीम हिंद से कबल पठानों का बड़ा मरकज था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रोहिला
यानी यूसुफ जई पठानों की बड़ी तादाद मौजूद है। अहमद शाह अब्दाली की पानीपत की दूसरी लड़ाई में भी रोहिला पठानों ने अब्दाली का साथ दिया और उसे फतह दिलवाई। 1774 ईस्वी में रोहेलों ने रोहेल खंड पर हुक्मरानी कायम की और दाऊद खान रोहेला पहला हुक्मरान बना। यह हुक्मरानी 1801 ईस्वी तक कायम रही। हिंदुस्तानी जिला गुजरात के पठान अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं, जो कि उर्दू और हिंदी जुबान बोलते हैं। गुजरात के पठान बहुत सी रियासतों के हुक्मरान रहे, जिनमें बालासीनूर, राधापुर, पालनपुर और जूनागढ़ की रियासतें शामिल हैं। गुजरात के पठान अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़, सूरत और भावनागढ़ में आबाद हैं। जूनागढ़ की रियासत पर 1730 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक 9 पठानों ने हुकूमत की, जिनको खानजी खानदान कहा जाता है। 1947 में ये रियासत हिंदुस्तान के साथ चली गई और फिर 1948 में ये बाकायदा हिंदुस्तान का हिस्सा बन गई। राजस्थान में अमीर खान ने 1817 में टोंक की रियासत कायम की, जो कि एक यूसुफ जई पठान था। ये राजपूताना की वाहिद गैर हिंदू रियासत थी। 1948 को यह रियासत भी भारत में जम हो गई। उड़ीसा का खित्ता ख्वाजा उस्मान खान लोहानी ने फतह किया। बंगाल पर भी पठानों की हुकूमत रही। 1564 ईस्वी में ताज खान कारानी ने काराई हुकूमत की बुनियाद रखी। कलकत्ता शहर में भी पठानों को काबल वाला कहकर पुकारा जाता है। हैदराबाद रियासत में सबसे ज्यादा पठान आबाद हैं। यहाँ इन्होंने अपना पश्तून जिरगा भी कायम किया है, जो कि पश्तून वली की रवायात की पासदारी का अमीन है। इसके अलावा आसाम में पठान तजारत से जुड़े हुए हैं और काबिल वाला कहलाते हैं। मणिपुर में आबाद मुसलमानों में से अक्सरियत पठानों की है। इसके अलावा भी भारत में मुख्तलिफ इलाकों में पठानों की कलील आबादियाँ पाई जाती हैं। पठान कौम अपना एक मुनफरिद कल्चर रखती है। पठानों में पुरानी नस्लें पश्तो या फारसी जुबान बोलती हैं, जबकि नई नस्लें अब उर्दू और हिंदुस्तानी भी बोलती हैं। पठान सिर्फ अपने कबीले के अंदर ही शादी करते हैं, कबीले से बाहर शादी की इजाज़त हरगिज़ नहीं। पठान मर्द शलवार कमीज़, कुल्ला वाली पगड़ी, वास्कट और पेशावरी चप्पल पहनते हैं, जबकि औरतें शलवार के साथ हाथ की कढ़ाई वाली फराक नुमा कमीज़ पहनती हैं और सर पर एक बड़ी चादर भी रखती हैं। पठान औरतों के नामों के साथ खातून या बीबी का इजाफा किया जाता है। पठान खवातीन पर्दे का सख्ती से एहतमाम करती हैं। पठानों का अपना म्यूज़िक और लोक रक्स है। पठानों के खानों में बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल होता है, जिनमें मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। हांडी गोश्त, काबली पुलाव, चबली कबाब, कहवा, अफ़गानी नान पठानों की आम खुराक का लाजमी हिस्सा है। हिंदुस्तान में आबाद पठानों ने यहाँ हर शोबे में अपना लोहा मनवाया, मगर फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक, खेल और सियासत में नुमाया मुकाम पाया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर नामों का ताल्लुक पठान कौम से है, जिनमें से अक्सर पेशावर या बलूचिस्तान में पैदा हुए। इनमें कपूर खानदान, जिनमें राज कपूर, अनिल कपूर, शशि कपूर, शमी कपूर वगैरह का ताल्लुक भी किस्सा खानी बाजार पेशावर से है। इसके बाद मशहूर भारतीय अदाकार दिलीप कुमार, जिनका असल नाम यूसुफ खान था, और शाहरुख खान खित्ताए हिंदको के बासी थे। मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह, उनके बेटे इमादुद्दीन शाह और दीवान शाह, जबकि उनके भतीजे मोहम्मद अली अफगानी पठान हैं। इसके अलावा मशहूर अदाकार जयानत, जिनका असल नाम जिक्रिया खान था, उनके अलावा उनके बेटे अमजद खान और इम्तियाज़ खान ने भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम पाया। मारूफ अदाकार कादर खान कंधार के काकड़ कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा भारतीय अदाकारों में फरीद खान, जैद खान, फिरोज़ खान तनोली, संजय खान और अकबर खान भी इंतहाई नुमाया हैं। लेकिन सलीम खान, उनके बेटे सलमान खान, अरबाज खान और सुहेल खान ने मुनफरिद नाम पाया, जो कि अकाज़ई पश्तून कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका असल वतन वादी सवात है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म डायरेक्टर नासिर खान, ताहिर हुसैन खान
منصور خان اور ان کے بیٹے امریکی اداکار عمران خان بھی انتہائی نمایاں ہیں۔ مشہور بھارتی اداکار عامر خان، فیصل خان، اداکار سیف علی خان کی بیٹی اداکارہ سارہ خان اور اداکار ضیاء سرحدی کا تعلق بھی پٹھان قوم سے ہے۔ مشہور بھارتی ڈائریکٹر فرح خان، ساجد خان اور کبیر خان بھی پٹھان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارتی میوزک میں استعمال ہونے والا ساز سارود پشتون ساز رباب کی نقل ہے۔ بنگش قبیلہ کے مشہور گلوکار خاندان کے استاد سخاوت حسین خان اور استاد امجد علی خان نے بھی موسیقی کی دنیا میں نمایاں مقام پایا۔ گلوکار جی ایم درانی اور عدنان سمیع بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہندوستانی کلچر میں پٹھان کلچر کا غلبہ اس قدر زیادہ ہے کہ بالی ووڈ کی بہت سی شہرہ آفاق فلمیں پٹھان قوم پر بنائی گئیں، جنہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ 1947 میں پرتھوی راج کپور نے پٹھان ڈرامہ بنایا۔ اس میں راج کپور، ششی کپور اور شمی کپور نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1961 میں کابل والا فلم بنائی گئی۔ اس فلم کو تمام پٹھان فلموں کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1973 میں مشہور بمبئی ڈان عبد الکریم المعروف شیر خان کی زندگی پر فلم زنجیر بنائی گئی، جس کو سلیم خان نے تحریر کیا اور پران نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فلم کے مشہور گانے یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی نے فلم کو 4 چاند لگا دیے۔ 2013 میں اس فلم کو دوبارہ بنایا گیا۔ 1980 میں فلم قربانی بنائی گئی۔ 1992 میں امیتابھ بچن کی فلم خدا گواہ منظر عام پر آئی۔ ان تمام فلموں نے بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ اس کے علاوہ شاعر جوش ملیح آبادی اور مصنف عبدالرزاق ملیح آبادی بھی پٹھان قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پٹھان ایک دلیر اور جنگجو قوم ہے۔ افغانستان سے آنے والے ہر حملہ آور کا انحصار پٹھان سپاہیوں پر ہوتا تھا۔ انگریز فوج میں بھی بڑی تعداد پٹھان فوجیوں کی تھی، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ انگریزوں نے 40 پٹھان رجمنٹ بنائی، جو کہ تقسیم ہند کے بعد پاک آرمی میں ضم ہو گئی۔ ناظرین، بھارتی سیاست میں بھی پٹھانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 1947 کی آزادی کی تحریک میں بھی پٹھان قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیر روشن خان نے روشنائی تحریک چلائی۔ بھارت کے تیسرے صدر ذاکر خان آفریدی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پوتے سلمان خورشید بھارت کے اقلیتی امور کے وزیر رہے۔ کرکٹ کے میدان میں 1932 سے 1936 تک جہانگیر خان نے راج کیا۔ ناظرین، پٹھان ایک منفرد اور روایات کی پاسداری کرنے والی قوم ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں اس قوم نے اپنی شناخت کو قائم رکھا اور بہت سی شہرتیں اپنے نام کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔